आज हम रोमियो की पत्री से अध्ययन करेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय और पहली आयत से देखेंगे। ये पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था और सताने के बाद जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद बोला, पौलुस मैं तुझे अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के बीच में, हाकिमों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में भेजूंगा और तुझे वहाँ क्या बोलना है वो मैं तुझे सिखाऊंगा। ऐसा कहकर जब भेजा तो पौलुस ने अपने विषय में बताया है कि रोम नगर का निवासी था, बिन्यामीन के गोत्र में से था, शाऊल उसका नाम था और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो उसने अपने नाम को बदलकर पौलुस कर दिया। ये पौलुस ने जब अपने जीवन में परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले उसने अपने रोमियो के नगर में गया और वहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाना आरंभ किया अपने लोगों के बीच में। उसके बाद फिर अलग अलग नगरों में गया और अलग अलग जगह जाके प्रचार किया, लेकिन पहला वो प्रथम स्थान उसने अपने लोगों को, अपने नगर वासियों को दिया। और इसलिए लिखता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया है। पौलुस की ओर से ये पत्री लिखी गई है, पौलुस ने लिखवाई है ये पत्री और लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह का दास बनकर आया, मनुष्य जाति का सेवक बनकर आया और उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में संपूर्ण रीति सौंप दिया था। इसलिए वो कह सकता है इस बात को। और प्रेरित होने के लिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया था और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए पौलुस को अलग कर दिया, उसके मित्रों से, उनके रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से, माता पिता से, सबसे अलग कर दिया। क्योंकि जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो लोग उसके विपरीत हो गए। जो लोग पहले पौलुस की प्रशंसा करते थे जब वो शाऊल था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को सताता है, परमेश्वर के मार्ग को नाश करने का प्रयत्न करता है, तो ये लोग खुश थे। लेकिन जब इसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया तो सब ने उसको दूर कर दिया और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए मुझे सब लोगों से अलग कर दिया। पौलुस की अगर मित्रता या पौलुस की रिश्तेदारी बनी रहती तो शायद वो बार बार वहां जाता है, और जब उसको अलग कर दिया तो अब सबकी चिंता छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में लग गया। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया तो बोले, मेरे पास केवल एक ही सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा। इसके अलावा मैं कुछ भी समझाना नहीं चाहता, क्रूस का महत्व बताना चाहता हूं। उस पौलुस की ओर से ये रोमियो की पत्री पहला अध्याय दूसरी आयत क्या कहती है, जिसकी उसने पहले से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा की भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। बोले, पुराने समय के भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की थी। क्या लिखता है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि शारीरिक भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ है। जब दाऊद राजा राजगद्दी पे विराजमान था उस समय परमेश्वर ने उसको बोला था, मैं तेरे वंश में से एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करूंगा जो हमेशा के लिए राजगद्दी पर विराजमान रहेगा। ऐसे एक व्यक्ति को खड़ा करूंगा जो सर्वदा के लिए महायाजक बन के रहेगा। और इसीलिए दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया और पवित्रता की आत्मा के भाव से वो मरे हुए में से जी उठा और इसलिए सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। मरे हुए में से जी उठना एक बहुत बड़ा सामर्थ का काम था और परमेश्वर के अलावा कोई भी व्यक्ति मुर्दों में से किसी को जिला नहीं सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो उसने यहाँ नीचे रहते हुए कई लोगों को जिला के बताया था, एक विधवा के बेटे को और एक डोरकस को। तो ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से ही मनुष्य को जीवन मिल सकता है। अब ये परमेश्वर के सामर्थ्य में दो तीन अर्थ निकलते हैं। एक तो ये कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य अगर प्रकट करे तो मनुष्यों को दोबारा जीवन दे सकता है, एक आत्मिक जीवन दे सकता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा मनुष्य के जीवन में परिवर्तन करके उसको अनंत काल के राज्य में प्रवेश करा सकता है, यानी उसको मृत्यु में से दोबारा जी उठने का मौका देगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। हालांकि सारे मानव जाति को दोबारा उठाएगा, लेकिन स्वर्ग में हर एक व्यक्ति को नहीं लेगा। स्वर्ग में केवल उनको लेगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। तो बोले, पवित्र आत्मा के भाव से वो मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा।
प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम को यह पुत्र हुआ था। मरियम की शादी नहीं हुई थी, केवल सगाई हुई थी। तो इसलिए लिखता है पवित्र आत्मा के भाव से अगर वो जन्म लिया है, और इसीलिए बोले पवित्रता की आत्मा के भाव से उसने मरे हुए में से जी उठने की सामर्थ्य पाई, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों को विश्वास करके उसकी माने। उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है, और उसी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे प्रेरित बनाया, ये कहना चाहता है पौलुस। यानी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से, इसलिए बोलता है न जाने परमेश्वर ने मुझ में ऐसा क्या देखा कि उसने अपनी इच्छा मुझ में प्रकट की कि मुझे उसके कार्य के लिए नियुक्त कर लिया, मुझे उसके सुसमाचार के लिए पसंद कर लिया। इसका मतलब ये कि पौलुस अपने आप में इतना छोटा समझता है, अपने आप में इतना तुच्छ समझता है कि बोलते मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि मुझे प्रेरित बना दिया। और वास्तव में प्रभु ने जब उसको प्रेरित बनाया तो उसकी प्रेरिताई के द्वारा सैकड़ों लोग आज के समय में प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं। तो बोले उसके द्वारा हमें अनुग्रह मिला है, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह मिला है, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे ये दान मिला है कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं, और प्रेरिताई का काम मिला है मुझे, ताकि मैं प्रेरित बन के जगह जगह लोगों को जाके सुसमाचार प्रचार करूं, और उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण हर एक जाति के लोग विश्वास कर सकते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह ने विशेष एक जाति को पसंद नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह की नजर में विशेष कोई एक जाति नहीं है, विशेष कोई रंगभेद नहीं है, विशेष कोई भाषा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामने केवल वो व्यक्ति है जो पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो बोलते सारी जातियों में से लोग विश्वास करें और उसकी माने, ताकि अंतिम समय में, न्याय के समय में कोई भी जाति ऐसी ना रह जाए जो ये कहे कि मेरी जाति में से एक भी व्यक्ति नहीं आया। इसलिए हर एक जाति में से प्रभु लोगों को चुनेगा, हर एक जाति में से लोगों को बचाया हुआ है। और इसलिए लिखता है सब जातियों के लोग विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह का कहना माने, या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने, या प्रभु यीशु मसीह के वचनों को माने, जिनमें से तुम भी प्रभु यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। अब ये उन समय के लोगों को लिखता है, रोमियो के नगर में जो लोग थे उसी बिन्यामीन गोत्र के लोग हैं, जो कि कट्टर जाति थी, जो कि हठीले जाति थी। उन लोगों को बोलता है तुमको भी प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए प्रभु ने तुम पर अनुग्रह किया है। प्रभु यीशु मसीह ने तुमको भी पसंद किया था कि तुम प्रभु यीशु मसीह को पहचानो। तो बोले प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए तुमको बुलाया गया है। उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं। बोले मैंने उन सबके नाम पत्री लिखी है जो रोम के नगर में परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, जो रोम के नगर में परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए। और दूसरा, पवित्र होने के लिए जो बुलाए गए हैं उनके लिए। एक तो वो जो अभी परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और एक उन लोगों को जो पवित्र होने के लिए एक दिन प्रभु उनको चुनेगा। तो जो आने वाले हैं उनके लिए भी मैंने ये पत्री लिखी। दूसरे अर्थ में पौलुस से समझाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार चुने हुए लोगों के लिए तो है, लेकिन जो अभी उसके पास और आने वाले हैं उनके लिए भी है, जिनको अभी तक चुना नहीं है, या जिनको अभी तक प्रभु में, जो लोग अभी तक प्रभु को पहचाने नहीं है, उन लोगों के लिए भी मैंने ये पत्र लिखी। हालांकि परमेश्वर ने पहले से उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जो आने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने विश्वास नहीं किया है। हो सकता है अभी तक कई लोग ऐसे जिन्होंने जन्म नहीं लिया है, अभी तक हो सकता है कई लोग ऐसे जो उम्र बड़ी होने के बाद भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए। तो बोले जिनको पवित्र होने के लिए बुलाया गया है उन लोगों के नाम मैंने ये पत्र लिखी है, जो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, विश्वास करते हैं, उनके नाम भी मैंने ये पत्र लिखी। यानी जो आज हैं उनके नाम भी, और जो आने वाले हैं उनके नाम भी। यानी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक व्यक्ति, हर एक जाति, हर एक भाषा के लिए है, जो आज है और जो आने वाले समय में आने वाले हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। और पौलुस की एक विशेष बात थी, वो ये थी कभी भी किसी को अपनी ओर से उसने आशीष नहीं दी है। हमेशा उसने एक ही बात बोली है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। यानी पौलुस इस बात को अच्छी रीति समझता है, अच्छी रीति जानता है कि हम आशीष देने वाले नहीं हैं, हमारे द्वारा आशीष मिलना अनिवार्य नहीं है। परमेश्वर के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह, शांति, आशीष सब कुछ मिल सकता है। इसलिए प्रभु बोलता है
कि मैं जिसको आशीष देना चाहता हूँ उसको आशीष देता हूँ, उसको कोई श्राप नहीं दे सकता। जब ये मोआबी लोगों ने इसराइल के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए बालाक राजा को बिलाम के पास भेजा था, तब परमेश्वर का बिलाम के सामने यही वचन था कि जिस जाति को और जिन लोगों को मैं आशीष दे चुका हूँ उसे तो श्राप नहीं दे सकता। जबकि उसको एक बहुत बड़ी वरदान था कि जिसको आशीष देता था उसे आशीष मिलती थी, जिसको श्राप देता था उसे श्राप मिलता था। फिर भी परमेश्वर ने उसको साफ मना कर दिया। यानी परमेश्वर से बढ़कर कोई भी व्यक्ति में वो शक्ति नहीं है कि किसी को आशीष दे सके या किसी को अनुग्रह और किसी को शांति दे सके। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है, इसलिए पौलुस जानता है इस बात को, और पौलुस बोलता है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। पहले अब 8वीं आयत को देखते हैं क्या लिखता है। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बोले सबसे पहले तो मैं तुम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में होगी। पौलुस ने जब सुसमाचार आरंभ किया है, इससे पहले प्रेरितों का में काफी जगह उसने सुसमाचार प्रचार कर चुका है और उसके बाद रोमियो में पहली बार आया है। लेकिन पौलुस ने जब ये सुसमाचार प्रचार किया तो जब लोगों के बीच में गया है तब लोगों ने जो सुसमाचार सुना था उसकी पत्रियों के द्वारा और पत्रियों के द्वारा जिन्होंने विश्वास किया था उन लोगों को एक आदेश देता है कि तुम सबके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम परमेश्वर के पुत्र बने हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम परमेश्वर को पहचान पाए हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम परमेश्वर पर भी विश्वास करने वाले बन गए हो। तो बोले मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुमने विश्वास किया है और इस विश्वास की चर्चा जगत में होगी। जब प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा और लोगों ने विश्वास किया और जब लोग भीड़ की भीड़ प्रभु के पास आने लगे, पतरस ने जब सुसमाचार आरंभ किया था तो पहली बार सुसमाचार में 3000 लोग उसकी कलीसिया में शामिल हो गए थे। तो ऐसे जब भीड़ की भीड़ आई है तो पौलुस ये सारी बातों को जानता है, सारी बातें उसके सामने खुली हुई है। इसलिए बोलता है मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के निवेदन के द्वारा जो पवित्र आत्मा को आपको मिला और उसके द्वारा जो आपने विश्वास किया और ये विश्वास की चर्चा पूरे जगत में मैं सुन रहा हूँ। यानी पौलुस जहाँ कहीं भी जाता था हर जगह सुनने को मिलता था कि पौलुस तेरे वचन के द्वारा, तेरे सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर कई लोगों ने विश्वास किया है। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उस पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वो मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ। पौलुस बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करता था। उसकी सेवा में कहीं पर भी कोई खोट नहीं थी, कहीं पर भी कोई ऐसा बात नहीं थी जिससे हम पौलुस के सामने ऊपर उंगली उठा सके। तो बोलता है परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से करता हूँ, शारीरिक रीति से परिश्रम करता हूँ, लेकिन पूरे दिल से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के पीछे मैं पागल हो गया हूँ और मैं उस सुसमाचार को निरंतर सुना रहा हूँ। जगह जगह भागता था, जगह जगह जाता था और जहां भी वो जाना चाहता था कई बार शैतान इतनी अड़चने खड़ी करता था कि समुद्र में तूफान आ जाता था और वो जाना चाहता था कहीं और परमेश्वर उसे कहीं और पहुंचा देता है। जब शैतान रुकावट करता था तो प्रभु कहीं और पहुंचा देता और वहां जाके उन गांवों में जंगली लोगों के बीच में प्रचार कर देता था और वहां कई दिन रह करके वहां के लोग विश्वास कर लाते थे। तो ऐसे पौलुस को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया था। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से करता हूं, क्यों? उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में करता हूं। पुराने नियम में भी पौलुस नहीं था। पुराने नियम में राजाओं के इतिहास को, राजाओं के समय में वो लोग भी परमेश्वर के विषय में लोगों को समझाते थे, प्रचार करते थे, बताते थे। सुलेमान भी बहुत बड़े उसारे पे खड़ा होकर के लोगों को प्रचार करके बताता था परमेश्वर की क्या विशेषता है या परमेश्वर में क्या शक्ति, क्या सामर्थ्य है। लेकिन फिर भी वहां पर यह नहीं लिखा गया कि लोगों ने परमेश्वर पर तुरंत विश्वास कर लिया है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार एक अलग तरीके से, बिल्कुल विपरीत, परमेश्वर के बातों से बिल्कुल विपरीत तरीके से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आया और उसके सुसमाचार के द्वारा लोगों ने बहुत विश्वास किया। पुराने नियम को हम एक सरल उदाहरण था। पुराने नियम में बहुत सारे नीति नियम, बहुत सारे रीति रिवाज थे। प्रभु यीशु मसीह ने आकर बिल्कुल विपरीत कर दिया। सारे रीति रिवाजों को छोड़ दो, सारे बलिदानों को छोड़ दो, आप केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो।
तो तुम उद्धार पा जाओगे, तो तुम्हारा प्रायश्चित के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा मिल जाएगी। तो बिल्कुल विपरीत सुसमाचार था। पुरानी व्यवस्थाएं बंधन में रखती थी और नई व्यवस्था जो स्वतंत्र थी उसने लोगों को स्वतंत्र कर दिया। तो इसलिए लिखता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में अपनी आत्मा से सेवा करता हूँ, मैं अपनी आत्मा से उस सुसमाचार को प्रचार करता हूँ। वो सुसमाचार मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ। उसी सुसमाचार के द्वारा, मेरे परिश्रम के द्वारा तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ। क्योंकि पौलुस बार बार लोगों के पास जाता था। कुछ साल के बाद सारे शहरों में, नगरों में घूम के फिर वो देखता था कि काफी नगर घूम चुका हूँ, अब जगह नहीं, तो दोबारा वो यरूशलेम में, दोबारा वो दूसरे नगरों में, जिन नगरों में पहले गया था दोबारा जाता था और वहां जाके पुराने परिश्रम को देखता था कि मैंने जो परिश्रम किया वो व्यर्थ तो नहीं गया, और वास्तव में वो परिश्रम उसका सफल रहता था। फिर जब वो जाता था और कई लोग विश्वास करते थे, कई लोग आते थे, और कई लोग जो कमजोर हो जाते थे वो फिर मजबूत हो जाते थे। और ऐसे करके बोलता है मैं तुम्हें लगातार स्मरण करता हूँ। वो इस बात की गवाही है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पूरी आत्मा से करना चाहता हूँ। और नित्य अपनी प्रार्थना में मैं विनती करता हूँ कि किसी न किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। नित्य अपनी प्रार्थनाओं में मैं विनती करता रहता हूँ, प्रभु किसी न किसी रीति से मैं लोगों के पास जाऊं और मेरी यात्रा में तो सफलता देना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो यात्रा मेरी होती है वो यात्रा मेरी सफल हो, और उस यात्रा के बाद मैं जाकर लोगों के बीच में प्रचार कर सकूं, लोगों को समझा सकूं। पौलुस ने प्रेरितों के काम में बताया कई जगह प्रचार किया है, एक भी प्रचार उसका लिखा नहीं गया है। जब जब वो जेल में बंद हुआ है, जब जब वो जेल के अंदर बंद हुआ है, तब तब उसने पत्रियां लिखवाई, और जितनी भी पत्रियां वो जेल में बंद होने के समय में लिखी गई। वरना जितने भी प्रचार किए उसने बोला रात भर वो प्रचार करता रहा। प्रेरितों काम में लिखा है एक जगह। और एक लड़का जो यूतुबुस नाम का लड़का था जो खिड़की में से नींद के झोंके में गिर गया और मर गया, लेकिन वहां लिखा नहीं कि पौलुस ने प्रचार क्या किया, लिखा पूरी रात भर किया, सवेरा होते उठ के चल दिया वो, और बच्चे को उसकी कोठरी में रखा था। लोगों ने जाके जब कोठरी खोली तो बच्चा जीवित था। तो इस रीति से पौलुस के प्रचार को जो किया गया, उसने नगरों में जाके, गांव में जाके सरेआम जो किया, वो प्रचार इसमें लिखे नहीं गए। जो उसने सुसमाचार लिखवाया है पत्रियों में, वो पत्रियां केवल इसमें शामिल हुई। और इसलिए बोलता है परमेश्वर की इच्छा से मेरी यात्रा सफल हो, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार मेरी यात्रा को सफल करे, ताकि मैं जहां कहीं भी जाऊं वहां प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पूरे आत्मा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे अंदर उन लोगों को पूरी रीति से समझा सकूं, पूरी अच्छी रीति से। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस बोलता है मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं। क्यों? क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान मुझको दिया और मुझे सुसमाचार सुनाने का कार्य सौंपा, मैं भी चाहता हूं कि जिनको मैं सुसमाचार सुनाता हूं, जो मेरा सुसमाचार सुनते हैं, वो भी आत्मिक वरदान पा जाए। तो मैं तुम्हें आत्मिक वरदान देने के लिए आया हूं, तुम्हारे मनों को परिवर्तन करने आया हूं, ताकि परमेश्वर तुम्हें भी एक आत्मिक वरदान दे जिससे तुम भी स्थिर हो जाओ, जिससे तुम भी मजबूत हो जाओ और तुम भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सको। यानी पौलुस अकेला सब कुछ परिश्रम करना नहीं चाहता था। वो परिश्रम जितना कर सकता पूरी अथाक मेहनत करके किया उसने, लेकिन उसके बाद वो जानता था कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो इसलिए उसने उसी समय से लोगों को आदेश दे दिया था कि मेरे सुसमाचार को सुनना, अच्छी रीति से पढ़ना, नहीं पढ़ते हो तो श्रापित हो। और उसके बाद ये कहता है अगर तुम सुनते हो तो मैं तुम्हें परमेश्वर के द्वारा एक आत्मिक वरदान दूं, परमेश्वर के से निवेदन करूं ताकि वो तुम्हें आत्मा का वरदान दे और वो वरदान तुम्हारे मन में कार्य करे और तुम प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को कर सको। अर्थात यह है कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा और मुझ में और तुम में शांति पाऊं। मैं जब तुम्हारे बीच में आता हूं और तुम्हारे साथ में रहता हूं तो तुम्हारे विश्वास को देखता हूं कि जो विश्वास मुझ में है वही विश्वास तुम में है, तो मेरे मन में बहुत शांति होती है। यानी पौलुस विश्वास को परखता नहीं है, केवल देखता है कि वो विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। अब वो कितना विश्वास करते हैं उससे पौलुस को कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन को अच्छी रीति जानता है कि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो भी चलेगा। यानी थोड़ा सा विश्वास आपको आपके जीवन में आशीष देने के लिए काफी है, थोड़ा सा विश्वास आपके कार्यों में सफलता देने के लिए काफी है। और इसलिए कहता है कि मैं तुम में शांति पाऊं। जब ये विश्वास मैं देखता हूं तो मेरे मन में एक तसल्ली होती है, एक शांति होती है कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया है। और हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो
कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, और जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा। अन्य जातियों के पास गया था, प्रेरितों के काम के 18वें अध्याय के बाद बोला मैं प्रेरितों अन्य जातियों के बीच में जा रहा हूँ, और वहां जाने के बाद उसको बहुत अच्छा प्रतिफल मिला और अन्य जातियों के द्वारा उसने कलीसियाओं की स्थापना की। इसलिए जब रोम में आकर जब प्रजा ये पत्री लिखी रोम वालों को, तो उसने ये बोला है कि मुझे तुम अनजान मत रहना, मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा था, और जैसा मुझे अन्य जातियों में प्रतिफल मिला, अन्य जातियों के बीच में जो मैंने विश्वास योग्यता देखी है, वैसा मैं चाहता हूं कि तुम में भी वो विश्वास योग्यता आए। लेकिन अब तक मैं रुका हुआ, अब तक मैं इंतजार कर रहा हूं केवल कि अन्य जातियां जब विश्वास करती है तो मेरे लोग विश्वास क्यों नहीं करते हैं। जो लोग प्रभु के लोग कहलाते हैं, जो इस्राएली प्रजा कहलाती है, उनके वंश के लोग क्यों विश्वास नहीं करते। इसलिए पौलुस को एक दुख था इस मन में, और इसलिए कहता है कि मुझे अन्य जातियों में बहुत अच्छा प्रतिफल मिला है, बहुत अच्छा फल मिला है, मैं चाहता हूं तुम में भी फल मिले। मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का करदार हूं। पौलुस साफ शब्दों में कहता है, रोमियो की पत्री 1 अध्याय की 14वीं आयत में कहता है, मैं यूनानियों के लिए, अन्य भाषा वालों के लिए और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का सबका करदार हूं। यानी पौलुस ने एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा है। अगर यूनानी है तो जो बुद्धिमान और यूनान के रहने वाले वो है, अन्य भाषा है तो हर भाषा के लोग उसमें आ गए। अगर बुद्धिमान को लेता है तो जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो सब आ गए, और निर्बुद्धियों को लेता है तो उसके अलावा जितने भी बच गए सब निर्बुद्धि है वो भी आ गए। तो बोलता है मैं हर एक मनुष्य जाति का कर्जदार बना हुआ हूं, हर एक मनुष्य जाति का कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, और ये कर्जा मुझे चुकाना है, ये कर्जा मुझे अदा करना है। और ये कर्जा क्या था? सुसमाचार प्रचार करके लोगों तक पहुंचाना। और ये कर्जदार प्रभु का कर्जदार था। प्रभु यीशु मसीह से उसने बहुत सारा दान हासिल किया था, प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारा ज्ञान हासिल किया था, प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारे सुसमाचार हासिल किए थे। अब ये सारा जो किया था उसको रिटर्न करना है, उसको वापस लौटाना है। ये सुसमाचार जो तू ले लेकर बहुत सारा कर्जा कर लिया है, ये कर्जा कैसे चुकाएगा? तो इस कर्जे को लोगों के बीच में चुकाना चाहता था। इसलिए बोलता है कि मैं कर्जदार हूं। और एक कर्जदार व्यक्ति जब अपने ऊपर एक बोझ देखता है, कर्जदार व्यक्ति हमेशा अपने ऊपर एक बोझ देखता है, और पौलुस को इस सुसमाचार का बोझ रखा हुआ था। इसलिए बोलता है मैं कर्जदार हूं। इसलिए मैं हर एक जाति के बीच में, हर एक भाषा के बीच में, जो बुद्धिमान समझते हैं उनके बीच में, जो निर्बुद्धि समझते हैं उनके बीच में भी मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा। माने वो माने, न माने वो न माने, लेकिन मेरा जो कर्तव्य बनता है वो मुझे पूरा करना है, ये कहना चाहता था। सो मैं तुम्हें जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। जो रोम नगर में मेरे लोग रहते हैं, जो मेरी जाति के लोग रहते हैं, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए पूरी रीति से तैयार हूं। कहीं पर भी मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, कहीं पर भी मैं रुकूंगा नहीं, या कहीं पर भी मैं सुसमाचार सुनाने से रुकूंगा नहीं, या सुसमाचार सुनाने से फिरूंगा नहीं। मुझे सुसमाचार सुनाना है, मतलब सुनाना है। तो बोलता है मैं रोम में जो रहते हैं उनके लिए मैं भरसक तैयार हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये 16वीं आयत में बहुत अच्छे शब्दों में इस्तेमाल किया है पौलुस ने। मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं, सुसमाचार सुनाने से मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि मैं एक ऐसे परमेश्वर के विषय में बता रहा हूं, मैं एक ऐसे प्रभु के विषय में बता रहा हूं जिसका प्रेम अथाह है। मैं एक ऐसे प्रभु के विषय में बता रहा हूं जिसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना लहू बहा दिया। मैं एक ऐसे प्रभु के विषय में बता रहा हूं जो पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष है, एक मेमने के समान है। मैं ऐसे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना रहा हूं जो परमेश्वर का पवित्र पुत्र है और आज स्वर्ग राज्य में बैठा है। यानी ये पूरा विश्वास योग्यता पौलुस में है। इसलिए वो दावे से कहता है कि मैं उस सुसमाचार से नहीं शर्माता, क्योंकि मैं गलत नहीं। जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, जो मैंने विश्वास किया है, वो वास्तविकता है, वो सच्चाई है, वो कोई कहानी नहीं है, कथा कहानी नहीं है बोले। और इसलिए बोलता है मैं उस सुसमाचार से नहीं ले जाता, क्योंकि ये हर एक विश्वास करने वाले के लिए, चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी हो, जो विश्वास करता है उसके उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। जो विश्वास करता है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो उद्धार पा जाएगा। दूसरे अर्थ में जो बोलना चाहता वो ये कहता है कि मैं इसलिए नहीं ले जाता क्योंकि मेरे द्वारा अगर मैं इस सुसमाचार प्रचार करता हूं और परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन में काम करती तो उनका उद्धार हो जाएगा, और उनका उद्धार हो गया तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लेंगे। फिर मुझे शर्मिंदगी उठाने की जरूरत क्या है, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति को स्वर्ग में ले जा रहा हूँ, मैं उसको भटका नहीं रहा हूँ,
मैं उसको गलत रास्ते में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं उसको अंधविश्वास में नहीं ले जा रहा, मैं उसको सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ। सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को उनको पहुंचाना चाहता हूँ और उनके जीवन में उद्धार प्राप्त हो जाए, ताकि उनका नाम भी जीवन की पुस्तक में आ जाए। तो पौलुस जो करता था उससे शर्माने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक उत्तम काम कर रहा है। और ये बात पौलुस इस शब्दों में साफ लिखता है। आखिरी आयत 17 में हम देखेंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, वो विश्वास के द्वारा ही मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह में आपने विश्वास किया तो परमेश्वर की धार्मिकता को आप प्राप्त कर लोगे, और विश्वास के लिए ही वो प्रकट होती है। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के लिए वो धार्मिकता प्रकट हुई है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इसीलिए बोले बाइबल के वचन में साफ लिखा है, एक जगह नहीं कई जगह पौलुस लिखता है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये जीवित रहेगा लगातार एक भविष्य काल का वचन दिया है, वर्तमान काल का, लगातार वो जीवित रहेगा। मतलब एक ऐसा वचन दिया है जो वचन कभी खत्म नहीं हो सकता। जीवित रहेगा मतलब अनंत काल के लिए उसको जीवित रहने का एक मौका मिलेगा, अनंत काल में जीवित रहने का एक सौभाग्य मिलेगा। ये कहना चाहता है पौलुस, इसलिए साफ शब्दों में बोलता है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता अगर आपको प्राप्त करनी है तो केवल विश्वास से मिलेगी, और विश्वास के लिए ही वो धार्मिकता प्रकट की गई है। विश्वास ही केवल एकमात्र ऐसा साधन है जिससे वो धार्मिकता प्राप्त कर सकते हो। कर्मों से नहीं कर सकते, रीति रिवाज से नहीं कर सकते, नीति नियम से नहीं कर सकते, दान दक्षिणा से नहीं कर सकते। आपको केवल विश्वास करना है। विश्वास करने के बाद आपके कार्यों में परिवर्तन आ जाएगा। और इसीलिए लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन अनंत काल के राज्य में जीवित रहेगा। धर्मी जन जीवित रहेगा, वो अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर लेगा। आज की इस अध्ययन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया। हम चाहते हैं लोग आपके वचन को सुने, विश्वास करें और आपके नजदीकी में बढ़े। कैसे वो हम नहीं जानते प्रभु, ये आपकी सामर्थ्य केवल काम कर सकती है, इतना हम जानते हैं। और आपके सामर्थ्य द्वारा क्या कुछ हो सकता है वो केवल आपको पता है। और हम लोग केवल एक विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु ये वचन कहीं न कहीं फलदायक होगा, क्योंकि आपने कहा है मेरा वचन कैद नहीं हो सकता, मेरा वचन निष्फल नहीं जाएगा। अगर आकाश से जो बारिश गिरती है वो गिरकर अगर व्यर्थ नहीं जाती, तो मेरे वचन जहाँ भी सुनाया जाता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी काम कर जाए, किसी एक व्यक्ति के जीवन को भी बदल दे। प्रभु हम इतना ही चाहते हैं, इससे अधिक नहीं चाहते हैं। आप अनुग्रहकारी दयालु हैं, और इसके द्वारा क्या कुछ प्रतिफल मिलेगा, इसके द्वारा क्या कुछ आशीष मिलेगी, वो केवल आप समझ सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। लेकिन लोगों के मनों को खोलना, ताकि लोग वचनों को सुने, सुनकर उसके ऊपर अमल करें, सुनकर उसको समझे, जाने कि प्रभु हर एक जाति के लोगों को आपने एक अवसर दिया है आपके राज्य में प्रवेश करने का। क्योंकि आप स्वार्थी नहीं हैं, आप केवल अपने लोगों को नहीं, आप हर एक जाति के लोगों को ले जाना पसंद करते हैं। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।